परमात्मने नमः। आत्मीय जन, भगवत प्रेमी भाई और बहनों, पिछले सत्संग में भगवान ने बताया कि जो साधक, जो योगी इंद्रियां और उनके विषयों से आसक्ति रहित हो जाते हैं तो उनका आसक्ति रहित होना ही परमात्मा प्राप्ति का साधन बन जाता है, अर्थात परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो बड़ा गूढ़ भगवान और बड़ा सहज और बड़ी सुगमता से पालन में आने वाला भगवान बता रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति का जो कारण है, उन्होंने भगवान ने बताया कि आसक्ति रहित होना, अर्थात एक एक इंद्रिय के विषयों से उपरत हो जाना, अनासक्त हो जाना। तो आगे इसी भाव से भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसे हो जाते हैं वे इन विषयों को अनित्य, क्षणभंगुर और दुख की खान समझते हैं कि जब हम इन्हें भोगते हैं तो अज्ञानवश बड़ी लालायितता और बड़ी तत्परता इनके विषयों के प्रति होती है, परंतु अंततः ये दुख का ही कारण है। ऐसा भगवान 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये ही संस्प्रजा भोगा दुख योन्य एवते आद्वन्तः कौन्तेय न ते शुरम ते बुधा। भगवान कहते हैं कि विषयों का जो संयोग और इंद्रियों और विषयों का जो संयोग बन के जो भोग की जो वृत्ति है, ये दुख का कारण बनते हैं। हालांकि मनुष्य या विषयी पुरुष भोगने के समय इन्हें सुख स्वरूप समझ के अपना लक्ष्य निर्धारित करके इन भोगों में उसकी वृत्ति होने से वो भोग भोगता रहता है। पर भगवान कह रहे हैं कि अंततः जब इनका परिणाम आता है तो ये दुख का ही हेतु है, अर्थात दुख का ही कारण बनते हैं और ये आदि और अंत वाले हैं। इनका ये क्षणभंगुर है, ये स्थायी सुख नहीं है। ऐसा भगवान बता रहे हैं कि ये आदि अंत है। किसी भी भोग को भोगने से पहले लगता है कि इसके बिना जीवन अधूरा है, ये अमुक की प्राप्ति हो जाए तो सब कार्य पूर्ण हो जाए। फिर उसको उसमें भोग को भोग ले जाने के बाद एक क्षणिक तृप्ति के बाद फिर पुनः वह वेग आता है और ये आवर्ती बार बार आके ये आदि और अंत वाले होते हुए भी ये अज्ञानी पुरुष या विषयी पुरुष के जीवन में बने रहते हैं। और जो स्थायी सुख है, अर्थात एक बार प्राप्त होने के बाद ना फिर उसका कभी अभाव होता है और ना कभी वो सुख मिटता है, ऐसा विषयी भोग के साथ नहीं है। इसलिए ये आदि अंत होने से भी ये दुख का कारण बनते हैं और ये दुखी ही है वास्तव में कि यदि मनुष्य योनि में भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते या लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास अगर हम नहीं करते हैं तो हमें न जाने किन किन योनि में भटकना पड़ता है। और कभी कभी तो ये देखा जा रहा है, आज भी स्पष्ट देखते हैं कि मनुष्य योनि के बावजूद भी उनकी मनुष्यता और मनुष्यता के जो लायक है, जो उनको होना चाहिए संसाधन, जो सुख होना चाहिए, जो आनंद होना चाहिए, वो उससे कहीं बहुत दूर रह के जीवन जीते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि जो बुद्धिमान और विवेकी पुरुष है वो इनमें रमण नहीं करते, अर्थात इनका चिंतन और इन भोगों से वो उपरत होने का प्रयास लगातार करते रहते हैं।
क्योंकि विषय भोगों में जो काम क्रोध के निमित्त से, क्योंकि ये दुख का कारण है, इसलिए भगवान मनुष्य शरीर का महत्व दिखलाने के लिए आगे भगवान कह रहे हैं कि ये जो काम क्रोध आदि दुर्जय शत्रु, पहले भी बताया है, दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि ये बड़े भारी दुर्जय शत्रु है। और अर्जुन ने भी अपनी शंका बताई और ये बताया कि हवा और पानी को रोकना संभव है, लेकिन मन की विषयों की प्रति जो गति है उसको रोकना बड़ा कठिन है। इसलिए ये जो बड़े दुर्जय शत्रु हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, जो इन पर काबू पा लेता है, जो अपनी इंद्रियों को एक एक करके अभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा जो विरक्त हो जाता, अनासक्त हो जाता है, उसके लिए भगवान कहते हैं शक्नोति इहि एव्य सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भव वेगम सयुक्त स सुखी नरा। भगवान कहते हैं वो युक्त है, अर्थात वो परमपिता परमात्मा के ज्ञान से भरा हुआ है, ओतप्रोत है, और वही वास्तव में सुखी भी है, वही मुक्त है। कौन? जो अपने काम क्रोध के द्वारा उठने वाले वेग को नियंत्रण कर लेता है, जो शरीर के क्षीण होने से पहले ही, क्योंकि जन्म लेने के बाद कुछ समय के बाद शरीर का बढ़ना निश्चित होता है, ठहराव आता है जवानी में, और फिर जैसे ही जवानी बीतती है तो क्षय शुरू हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर के जर्जर होने से पहले ही जो ऐसा सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, कौन सा सामर्थ्य? जो काम क्रोध के द्वारा उठने वाले वेग को नियंत्रण कर लेता है, वही पुरुष योगी है, युक्त है, अर्थात योगी है, और वही सुखी नरा, और वही नर सुखी भी है। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि ये होगा कैसे। ये तो निश्चित है कि हम और बात भी कर रहे हैं शुरू से, और इस बात का बार बार भगवान ने उच्चारण किया है, इंद्रिय और विषयों पर अपना वश होना, अनासक्त भाव होना, परमात्मा के चिंतन में लगातार लगना। तो परमात्मा के चिंतन से हमें ये सहायता मिलती है कि हम अपने इंद्रिय और उनके विषय की जानकारी प्राप्त करके उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए धीरे धीरे, मैं इस बीच में ये कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे अभ्यास करें। हम बहुत सुनने से और कहने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, अपितु उन्होंने ये साधन बताया है कि एक एक। तो हम क्या करें? हम अपने शरीर और समाज की स्थिति के अनुसार एक एक इंद्रिय के वश में करने का अभ्यास शुरू करें। और जहाँ तक हमने सत्संग से जानकारी हासिल की, सत्शास्त्रों के माध्यम से पाया, उसमें कहते हैं कि यदि हमने अपने ज्ञान इंद्रियों में नेत्रों को अपने वश में किया, इनसे सुंदर ही दृश्य देखने का संकल्प किया, सुंदर ही दृश्य बनाने का संकल्प किया, और संसार को अंदर आते हुए ईश्वर मनन में अगर हम रहे, तो अन्य जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके वश होके कर्मेंद्रिय कर्म करती हैं, वो बड़ी सहजता से, बड़ी आसानी से अपने वश में आ जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय में मन बसता है। मन, इंद्रिय, मन, प्रकृति, चित्त और बुद्धि, ये सब एक प्रकृति के, एक ही प्रकृति के भाव हैं, और इनकी शरीर में उपस्थिति निश्चित रहती है। जब तक ये श्वास का लेना और छोड़ने रूपी यज्ञ बना रहेगा, तो क्या करें? तुम आत्मा सूरज की नाई, तुम्हारी ही चेतना से सब शरीर की क्रियाकलाप है, और हम जीवित हैं। हमारा जीवन होना हमारी अपनी उपस्थिति है।
जब हम ऐसा ज्ञान लेके, जो कि गीता हमें पहले यही ज्ञान कराती है, पहले हमारा स्वरूप याद दिलाती है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर या अमुक अमुक इंद्रिय नहीं हूँ। इसलिए क्योंकि मैं अलग हूँ और मेरी जो है अलग विलक्षण सत्ता है, इसलिए मैं इन साधनों पर, जैसे एक ड्राइवर है अपनी कार पर उसका पूरा कंट्रोल होता है, ड्राइविंग का उसे पूर्ण निपुणता उसकी होती है, और वो जो एक साधारण ड्राइवर नहीं कर सकता, जो एक्सपर्ट होते हैं वो उससे कई बड़ी सदुपयोगता उनकी उसके प्रति होती है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम अपने स्वभाव को जानकारी मात्र से ही हम अपनी इंद्रियों को अपने बस में करने का अगर लक्ष्य बनाएं, तो एक एक करके संपूर्ण इंद्रियों पर हमें वश मिल जाता है, हमारे कंट्रोल में आ जाती है, हम संयम पर चलने के लायक हो जाते हैं। वही भगवान ने कहा कि शक्नोति ही एवजे, जो इसमें सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, किसमें? सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर के जर्जर होने से पहले ही, शरीर के क्षय होने से पहले ही जो काम क्रोध के वेग को भी रोकने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है और वही सुखी नर भी है। आगे भगवान कहते हैं कि जो योगी इन्हें भगवान ने शत्रु कहा, क्योंकि ये बार बार आपके संकल्प को तोड़ देने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन इनको ताकत कौन देता है? मेरा चिंतन, स्वयं का मेरा चिंतन ही इनको ताकत देता है। इनकी खुराक है मन में इनके द्वारा किए जाने वाले विषयों का चिंतन। चिंतन का जब समय ही नहीं, अंतः चक्षु अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को निहारते हुए ही संपूर्ण कार्यों में संलग्नता करता है, तो उनके चिंतन होता ही नहीं, वो अन्य विचारों की भांति आते हैं और चले जाते हैं। इसी तरह से अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि जो इन पर विजय प्राप्त कर लेता है उसकी स्थिति कैसी है? यो अंत है सुखो अंतराराम तथा अंतर ज्योतिरेव्य स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष अंतर आत्मा में सुख महसूस करेगा, क्यों? अगर इंद्रियों के विषय से वो आसक्ति रहित हो गया है और परमात्मा के चिंतन से संलग्न है, ऐसा योगी अपने अंतरात्मा में सुख वाला हो जाता है। अंतरात्मा में सुख की प्राप्ति होती है और वो अपने आत्म स्वरूप में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में वो आत्मिक ज्ञान से ही ओतप्रोत रहता है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा को पूर्ण रूप से एक साथ एक ही भाव को प्राप्त कर लेता है। अर्थात सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसका मन अब चंचल नहीं रहता, उसके अंतःकरण पूर्ण रूप से शांत। कैसा शांत? ऐसा शांत नहीं कि उस चीज को, जिसको एक शोर मच रहा है, उसको हम शांत करा दे तो शोर मिट गया, उसके मिटने को शांत नहीं, बल्कि वो शांत जो अर्थात शांति स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति उसको हो जाती है, जिसका ये है। और क्या वो कैसी स्थिति उसकी होती है? ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाणम निर्विकार सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति जिसको हो जाती है, उसे ब्रह्म निर्वाणम पद उसको कहा गया। वो ब्रह्म निर्वाणम और भूतो अधिगच्छति, इस प्रकार से अंततः वो परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अर्थात ब्रह्म प्राप्ति होना, मोक्ष प्राप्ति होना, जो पीछे कहा गया अक्षय सुख का होना, ये सभी उस परमात्म तत्व की प्राप्ति होने का पर्यायवाची है, सभी उसी की तरफ इशारा करते हैं। ब्रह्म वेई सम ब्रह्म पाप्यति, वो ब्रह्माकार हो जाता है, अर्थात ईश्वरीय गुणों
और जो देवी संपदा के गुण हैं वो आत्मसात हो जाते हैं, वो रम जाते हैं, और अर्थात वह ब्रह्माकार हो जाता है, ब्रह्म जैसा हो जाता है। तो उसी को, ऐसा होने को ही उसको, सांख्य योगी को ब्रह्म प्राप्ति का होना कहा जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि जिनके इस प्रकार से पर ब्रह्म परमात्मा को जो प्राप्त हो गए हैं, उन पुरुषों के भगवान लक्षण बताते हैं कि जब उनकी प्राप्ति हो जाती है, पुनः अगर हम दोहराएं तो इंद्रियां और उनके विषयों से जब उपलब्धि हो गई तो अंतःकरण परमात्मा में संलग्न हो गया। तो हमने पीछे भी भगवान ने बताया था कि जब पवित्रता आती है तो उस ऐसे अंतःकरण में वह परमात्मा ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है, अवतरित होने लगता है, उसका अवतरण शुरू हो जाता है, और उस पवित्रता के बाद वो परम शांति को प्राप्त होता है। वो चाहे सांख्य योगी हो अथवा कर्म योगी हो, उसे उस परम तत्व की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। और फिर कौन से लक्षण उभरते हैं? लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वेधा यतात्मना सर्वभूत हिते रता। फिर उसकी स्थिति कैसी हो जाती है उसका बताते हैं कि जिस प्रकार से जब वो पूर्ण पवित्र हो जाता है, इंद्रियों से में विषयों में उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती, अर्थात इंद्रियों के विषयों के प्रति उसकी कोई कामना ही जब अंतःकरण में उत्पन्न नहीं होती, तब क्या होता है, उसके जो पहले से भी जिन प्रारब्ध के कारण शरीर धारण किया था, उस ध्यान के कारण जो आत्म तेज या परमात्म ज्योति का जो अवतरण हुआ, उससे संपूर्ण प्रारब्ध ऐसे दग्ध हो जाते हैं जैसे बीज को भून दिया जाए। भूनने के बाद उसकी स्थिति रहते हुए भी जैसे वो आगे बढ़ नहीं सकता, उपज नहीं सकता, ऐसे ही परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर, आत्म साक्षात्कार होने पर, ब्रह्माकार हो जाने पर, परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और उसके जितने भी छिन्न द्वेधा अर्थात उसकी जो भी दुविधा अर्थात सुख दुख रूपी जो द्विधा रूपी है, जो जितने भी संशय हैं, ये भी मिट जाते हैं। और जिनके जो इस तरह की स्थिति जिनकी हो गई है, उनका ज्ञान के द्वारा सब संशय का निवारण हो जाता है, क्योंकि वो सत्य ज्ञान, वो सत्यता अंतःकरण में जो प्रकट हो गई है, इसलिए वो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहता है। रत का मतलब है रम जाना, अर्थात लोक हित में समस्त प्राणियों को आत्मभूत की तरह उनकी सेवा में संलग्न रहता है। उसका मन निश्चल भाव से, बिना किसी शांत रूप से, बिना किसी द्विधा के परमात्मा में स्थित रहता है। तो वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये उनके लक्षण उभरते हैं, और इस प्रकार से वो शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिए, निष्क्रिय वो नहीं है, क्रिया कर रहे हैं, लेकिन कैसे? आत्म स्वरूप सबको, अपने जैसा सबको समझ के उनकी सेवा से संलग्न रहते हैं। और जब ऐसा होता है तो उसके अब क्षीण कल्मषा अर्थात सब कष्ट, सारे जितने भी पाप है वो जब वो नष्ट हो गए, क्षीण कल्मषा हो गया, द्विधा जितने भी संशय हैं, सब मति भ्रम उसकी खत्म हो गई, और इस प्रकार के वो ऋषि हो जाते हैं, ब्रह्मवेता हो जाते हैं, ब्रह्म के जानकार हो जाते हैं। तो क्या होता है कि उनकी हृदय ग्रंथि कट जाती है। मुंडिकोपनिषद में भी एक श्लोक है कि भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ति चास्य कर्मणि तस्मिन्
दृष्टे परावरे, और अंत परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है और हृदय ग्रंथि, सब पाप रूपी हृदय ग्रंथि कट जाती है। आगे भगवान कह रहे हैं 26वें श्लोक में, काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेत्साम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनः। काम क्रोध वियुक्तानाम, अर्थात जो काम क्रोध से रहित हो गए, जैसे कि पीछे बताया कि उनका ये सब संशय मिट जाता है, काम क्रोध पर उनका वश हो जाता है, वो अब उनको नहीं सताते। ऐसे जो यति हैं, ऐसे जो ब्रह्मवेता है, ऐसे जो जानकार हैं, ऋषि हैं, यत चेतसाम, और जिनके चित्त अब जीत लिए गए हैं, अब वो मन चित्त बुद्धि के वश में ना रह के परमात्मा का जिनको अवलंबन हो गया है, वो पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ऐसे ज्ञानी पुरुष, ऐसे यति नाम, ऐसे पुरुष सब ओर से और सब तरफ एक ही परमपिता परमात्मा को निहारते हैं। अर्थात एक ही तरफ परमपिता परमात्मा पूर्ण रूप से व्याप्त है, ऐसा वो सब ओर देखते हैं, अर्थात ऐसा अनुभव करते हैं। इस प्रकार से भगवान कर्मयोग और सांख्य योग दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और उनको प्राप्त होने पर उनके क्या लक्षण हैं, ये भगवान ने कहे। अब साधक वैराग्य पूर्ण होकर मन और इंद्रियों को वश में करके भगवान ध्यान की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास क्यों? क्योंकि जो ध्यान है वो एक ऐसा साधन है, वो कर्मयोगी और सांख्य योगी अर्थात ज्ञान योगी दोनों के लिए ही उपयोगी साधन है। दोनों की साधना को सहज कर देता है ध्यान। तो भगवान ध्यान के विषय में देखिए इशारा करते हुए कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यश्च चक्षुश्चैव अंतरे भ्रुवो प्राणपानो समो कृत्वा नासाभ्यान्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणा विगतेच्छा भय क्रोधो से सदा मुक्त एव से। भगवान यहाँ कह रहे हैं, स्पर्शन कृत्वा, अर्थात यहाँ स्पर्शन कृत्वा अर्थात इंद्रिय विषयों के बारे में भगवान इसको एक इंद्रिय का नाम लेके समस्त इंद्रियों को हमें समझना चाहिए कि समस्त इंद्रियों के भोग को, उनके विषयों को जो बाहर ही त्याग देता है और अपने नेत्रों को भृगुटु के मध्य में स्थित करता है और क्या करता है, नासिका में आने वाले प्राण अपान अर्थात श्वास प्रवास, श्वास का लेना और जाना दोनों को सम कर लेता है। ये पिछले अध्याय में बड़ी और इसमें भी भगवान ने बड़े विस्तार से समझाया था, योग के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से। देखिए ईड़ा पिंगला अर्थात बाईं तरफ चंद्र नाड़ी, दाहिनी तरफ सूर्य नाड़ी यानी पिंगला और बाईं तरफ इंगला, इनसे श्वास आता जाता है। जो इसकी स्वाभाविक गति है वो ये है कि एक बार इससे और एक बार इससे श्वास आता है। लेकिन जब हम ध्यान में होते हैं और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इन दोनों से ही एक सांस अंदर जाता है एक साथ, और एक साथ ही बाहर आता है। अर्थात दोनों छिद्रों का समरूप से प्रयोग होना ही सुषुम्ना नाड़ी का चलना कहा जाता है इस स्थिति को। और भगवान ये इशारा कर रहे हैं
कि जिसके प्राण और अपान दोनों सम हो गए हैं, अर्थात सूक्ष्म हो गया है। और ये कब होता है? जब हम गहन ध्यान में होते हैं, जब हम गहराई में उतर जाते हैं ध्यान की, तो ये स्वाभाविक ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राणायाम नहीं करना चाहिए, उससे भी होता है, लेकिन उससे पुनः फिर लौट आता है। लेकिन जब हम ध्यान में होते हैं तो भी इनकी गति सूक्ष्म हो जाती है, धीरे हो जाती है और सुषुम्ना नाड़ी चल जाती है, अर्थात ये दोनों सम हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिनका नास में विचरण करने वाला श्वास अर्थात प्राण और अपान, जब ये दोनों सम हो जाते हैं और जिसकी इंद्रिय मन बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्राण है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने वाला जो योगी है, वह मुनि है एक तरह से। तो वह इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाता है, अर्थात जो ये रहित हो गया है वह सदा मुक्त है। अर्थात यहाँ कहने का भाव है वो शरीर ही मुक्त हो जाता है, शरीर में रहते हुए, जीवन रहते हुए मुक्त हो जाता है। जो ये कहते शरीर के छोड़ने के बाद मुक्त होने का अर्थ यहाँ नहीं, शरीर रहते हुए, जीवन यापन करते हुए, जीते हुए ही वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिसके इस प्रकार से, और ये सब कैसे होता है? भगवान यहाँ ध्यान का की तरफ कह रहे हैं, जिसका अंतःकरण, अंतःचक्षु कहाँ लगे हुए हैं? क्योंकि इन दृष्टि से ही संसार प्रवेश करता है। जिसको देखता है उससे संबंध, जो हमारा भाव है उस अमुक क्रिया या अमुक पदार्थ के प्रति, उसका चिंतन एकदम मन में शुरू हो जाता है। क्योंकि जब ये शरीर समस्त ब्रह्मांड का ही इस पिंड व प्रतिनिधित्व करता है, तो जिसको भी देखेगी आंखें, वो पहले से ही वहां एक्सिस्ट करती है, पहले से ही होती है और अभ्यास से और उजागर हो जाती है। तो यहाँ वो भगवान ये कह रहे हैं कि जब ये बाहर देखेगी ही नहीं, बाहर के विषयों से उपरति पा करके उनको त्याग के बाहर का बिहारी, और यह अब भ्रगुटी में लग जाएगी। देखिए, मैं जैसा कि मैंने सत्संग में भी पढ़ा है और इसमें साहित्य में भी और सुना भी है कि यहाँ पर ध्यान इसीलिए करते हैं कि यहाँ पर 7 कोष होते हैं, और उन कोषों में जब 7वें में हम रमण कर जाता है जीव, तो वो जीते जी मुक्त हो जाता है। फिर वो आवागमन का चक्कर नहीं रहता है, अर्थात प्रकृति के उस नियम से उसे स्वतंत्र कर दिया जाता है। अब वो प्रकृति के किसी भी बंधन से या किसी के नियम से नियमित होने की उसे आवश्यकता नहीं, वो उसका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है जिसके सत्ता से, जिसकी शक्ति से, जिसकी इच्छा से संपूर्ण महामाया, इन संसार का अनेक संसार का जो निर्माण करने वाली महामाया है, वो उसे परमात्मा के नियमों के लिए छोड़ देती है, अपने से स्वतंत्र कर देती है। तो ये ध्यान का चरम सीमा पे जब पहुंचता है, ध्यान जब पूर्ण होता है और वो इस प्रकार के गुणों से गुणी हो जाता है, यति हो जाता है, ऐसा योगी और ध्यान में जब निमग्न रह जाता है, तो ये ध्यान उसे परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। और वह इस प्रकार से भगवान ने कहा कि वो सदा मुक्ति ही है, सदा मुक्ति है। ये बात उन्होंने कहा कि वह सदा मुक्त है। यहाँ ये सदा शब्द कहा, विगते इच्छा भय क्रोधो ये सदा मुक्त एव से, वह सदा मुक्त ही है। कौन? जिसकी भय, इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जिसके श्वासों की गति सम हो गई है प्राण अपान की, जिसका अंत है चक्षु परमात्मा को ही सदा अपनी भृगुटी में निहारता रहता है, इस दिव्य गुफा में उसकी परम ज्योति को लगता रहता है, और जिसने समस्त इंद्रिय के विषयों का त्याग कर दिया है, भगवान कहते हैं वह सदैव ही मुक्त है। वो अभी इसी समय के अनुसार नहीं है, वो क्षणिक नहीं बल्कि सदैव ही मुक्त है। आगे भगवान कहते हैं, अब यहाँ पर भगवान ने कहा कि ये जो ध्यान है ये दोनों के लिए, दोनों निष्ठाओं की पूर्ति करता है,
कर्मयोगी की भी और सांख्य योगी की भी। अब कुछ ऐसे साधारण प्राणी जो हमारे जैसे साधारण प्राणी हैं, उनके लिए क्या, भगवान बीच बीच में वो भी इशारा करते हैं। अब जो 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, अर्थात इसका 5वां अध्याय पूर्ण होने जा रहा है, इसलिए ये 8वां श्लोक आज हम कर रहे हैं, यानी इसका संख्या 29, 5वें श्लोक का। इसमें भगवान भक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो सांख्य योग के कठिन अष्टांग योग इत्यादि, राजयोग इत्यादि ना कर सके, वो ध्यान का अवलंबन लेते हुए कर्मयोगी में भी, कर्म योग में भी उतना परिपक्व नहीं अपने आप को समझते हैं या उतना सामर्थ्य अपने को नहीं समझते हैं, उनके लिए भगवान क्या कहते हैं, भक्ति योग। तो भक्ति योग की तरफ इस श्लोक में इशारा देते हैं और अगले अध्याय में उसका भगवान वर्णन करेंगे। यहाँ बताया कि भक्ति योग से भी, और भक्ति योग का तो मैं समझता हूँ एक ही तत्व है, श्रद्धापूर्ण समर्पण, श्रद्धापूर्ण समर्थन, पूरा समर्पण, श्रद्धा के साथ, अखंड विश्वास के साथ समर्पण ही भक्ति योग है। संक्षेप में अगर हम समझे तो देखिए भगवान क्या कहते हैं। पहले भक्ति को, तो भक्त को ये मानना ही पड़ेगा कि सब कुछ भगवान है, सर्वे सर्वा भगवान है, भगवान ही बनाने वाले, भगवान ही करने वाले, भगवान ही करने वाले, कराने वाले और भगवान ही भोगने वाले। इस प्रकार की जब श्रद्धा बनाने की आवश्यकता है, अर्थात परमात्मा का पूर्ण समर्पण, परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण चिंतन। क्या कहते हैं भगवान, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम ऋच्छति। भगवान कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाराम, जितने भी समस्त मनुष्य के द्वारा किए गए पुण्य कार्य हैं, यज्ञ, तप, सत्य, धर्माचरण, माता पिता की सेवा, दान, पुण्य, जितने भी दीन दुखी गरीब उनकी सेवा, जितने भी संपूर्ण धार्मिक और पुण्य कर्तव्य हैं, सबको भगवान कराने वाले और स्वयं भगवान ही भोगता है। अभी पीछे क्या कहा था कि भगवान ना किसी के कर्म के संयोग को बनाते हैं और ना ही किसी के कर्म फल को भोगते हैं। यहाँ भक्ति योग की तरफ भगवान अब इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं और ये इनको ये कराने वाले भी भगवान ही हैं और भगवान का इन सब में समावेश है। और इस प्रकार से भगवान की, क्योंकि ये शक्ति से ही है और भगवान ही कराने वाले हैं और भगवान का सब प्रत्येक आत्मा के साथ भगवान का प्रगटीकरण है। भगवान आत्म में समाहित रहते हैं, आत्मा के साथ रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वो सबका भोग भी करने वाले वही हैं। इस तरह से भगवान का के जो तत्व और प्रभाव को जो जानने वाले मनुष्य हैं, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ईश्वर ही है। और इसलिए कहते हैं कि मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ तपों का भोगने वाला। कौन समझ रहा है ऐसे कि भगवान ही भोगने वाला है, भगवान ही करने वाला? भगवान कह रहे मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों का भी, सब ईश्वरों का भी ईश्वर, सब ईश्वर, सब देवों का देव, महादेव, संपूर्ण पूर्ण ब्रह्म, अनेक ब्रह्मों का भी ब्रह्म, ईश्वरों का भी ईश्वर और संपूर्ण भूत प्राणियों को सुहृदय। सुहृदय अर्थात अहेतु की कृपा करने वाले। किसी कारण से कोई काम करता है किसी के प्रति, भगवान आपके किसी कारण की वजह से आपका हित नहीं करते। भगवान तो अहेतु की कृपा करने वाले, जिसका अर्थ यह है
कि वे आपने कुछ किया उसके बदले में नहीं करते, परंतु वो तो स्वभाव से ही अपने प्राणी मात्र को प्यार करने वाले हैं, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले हैं। और तो और जब मनुष्य की पाप वृत्ति बढ़ जाती है और जब पाप वृत्ति के लिए उनके शरीरों का संहार करना पड़ता है, तो भी शास्त्र कहते हैं, उनको प्राप्त भक्त कहते हैं कि वो उनका संहार करके भी उन्हें अपने धाम में भेज के अपने जानकारी कराते हैं, अपने ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, ताकि वो आनंद को, सत्य आनंद को, सच्चिदानंद को जान सके, पहचान सके। अर्थात उनका यहाँ से शरीर विच्छेदन करने पर भी भला ही करते हैं। अर्थात भगवान संपूर्ण प्राणियों के लिए सुहृदय हैं, बिना कारण करने वाले ही कृपा करने वाले हैं। और क्या करने वाले हैं? पूर्ण रूप से स्वार्थ रहित, उनके किसी कार्य के बदले में नहीं करते। आप उन्हें पुकार करते हैं तो उनका तो स्वभाव आने का है ही, तब और विशिष्ट रूप से और तत्परता से आते हैं। वो तो सदैव तैयार रहते ही हैं कि मेरा पुत्र पुकारे, मेरा भक्त पुकारे, बस भगवान आ जाते हैं। और वैसे भी आज जो नहीं पुकारते, भगवान तो उनके भी हित के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव हित करने वाले हैं, दयालु हैं, प्रेमी है। ऐसा तत्व से भक्त जान लेता है और ऐसा जान करके शांति को प्राप्त होता है। जब भक्त को ये विश्वास हो जाता है भगवान ही कराने वाले हैं, भगवान ही भोगता है, भगवान ही सब कुछ है, वो परम दयालु हैं, परम प्रेमी हैं, वो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, वो समस्त ब्रह्मांड नायक हैं। जब इस प्रकार से वो जान लेता है, जानने से तात्पर्य है जब वो इस बात को, इस विश्वास को दृढ़ता से आत्मसात कर लेता है, तब क्या होता है? शांति स्वरूप परमात्मा अंतर में समाहित हो जाते हैं, शांत रहता है। तब उसे सुख दुख लाभ हानि से आने वाले वेग प्रभावित नहीं करते। आज के लिए इतना ही। संक्षेप में एक बार पुनः जैसा कि हम लोग करते हैं, परमात्मा प्राप्ति का साधन इंद्रियों की विषयों में आसक्ति रहित होना है। अर्थात हमें बार बार ये बात है तो हमें इसका अभ्यास शुरू करना चाहिए। एक एक इंद्रिय पे पहले चिंतन करें, मनन करें और एक ही बात का विश्वास करें और बार बार चिंतन करें, प्रश्न करें कि आखिर मेरा इस दुनिया में आने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या सही में मुझे परमात्मा प्राप्ति का मनुष्य शरीर में ये मौका है, ये ना छूट जाए। इस बात का भाव रखते हुए अपने को इंद्रिय विषयों की से आसक्ति रहित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। जिसने, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जिसने काम क्रोध को जीता है वही सुखी है। लगातार परमात्मा का चिंतन और ईश्वर, लगातार परमात्मा का चिंतन ईश्वर साक्षात्कार करा देता है। भगवान ने बताया कि प्राण और अपान की गति को सम करते हुए गहन चिंतन में अपनी भृगुटी में अंतःचक्षु को लगाए रखें, उसमें परमात्मा ज्योति को, परमात्मा को निहारते रहें। इस प्रकार से भक्ति योग भी बड़ा सुगम और सहज है, इससे भी परमात्मा प्राप्त होती है। जो सांख्य योगी को प्राप्त होने वाला है, जो कर्म योगी को प्राप्त होने वाला है, वही भक्ति योग से भी प्राप्त होता है। धारणा: समर्पण और श्रद्धा पूर्वक परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए और उनकी याद सतत बनी रहे। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करके हमें अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। अपने जीवन को आनंद से और शांति से भरने का अथक प्रयास करते रहना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से आज 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे
कर्म संन्यास योगो नाम 5वां अध्याय। ओ